मिरामार जाल्ल्या एका कार्यावळीत मुख्यमंत्र्यान उलयतना गोंयच्या शाश्वत उदरगतीत जाल्ली प्रगती, गोंय सरकारान केंद्रात सादर केल्लो इको सेन्सिटिव्ह झोन प्लान हे विशीं गौरवोद्गार काडले. हावसिंग फॉर ऑल हे सरकाराचे ध्येय आसा आनी ते पुराय करपा खातीर फुडाराक अनुदानीक येवजण चालीक लायतले अशें मुख्यमंत्री उलयलो. ये इको सेंसिटिव जोन प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करने वाला पहला राज्य गोवा होगा. ये सब कुछ मैनेज करते हुए हम अच्छी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कर रहे हैं. ये नहीं कर रहा हूँ कि हम हपाजत मैनेजमेंट कर रहे हैं. इस तरह की गोवा स्टेट्स हम ये एक बात मैं जरूर कहूँगा कि इसी स्टेट में हम एक डबल गति से डबल इंजन के सरकार की तरफ से अच्छी तरह से लास्ट 11 साल में जो डेवलपमेंट हो सका, 50 साल में जो डेवलपमेंट नहीं हुआ था, वही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ इस 11 साल में करना हमें पॉसिबल हुआ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द मोदीज गवर्नमेंट. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. विच इज एन हाउसिंग फॉर ऑल, सैनिटेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, इंश्योरेंस फॉर ऑल, इक्विपमेंट फॉर द दिव्यांग. इस तरह की जो 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम जो उनके हैं, मैं प्राउडली कहता हूँ इस 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम में 80% ऑफ द प्रोग्राम 100% अचीवमेंट करने वाला राज्य कौन है? तो गोवा है और सबसे पहले अचीवमेंट करने वाला राज्य है. आज भी हमने हर घर नल से जल हो, हर घर बिजली हो, हर घर शौचालय हो या हर ग्राम सड़क हो, हर घर इवन दो द पीएम इंश्योरेंस योजना हो, इस तरह की योजना 100% अचीवमेंट करने वाला राज्य गोवा का पहला नंबर आता. इसीलिए हमने 100% ऑफ द केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना लोगों तक पहुंचाने के लिए 100% काम किया. मुझे आज प्राउडली कहता हूँ कि सभी योजना एटलीस्ट कम से कम 90% लोगों तक हम पहुंच सके. 90% लोगों तक हमने ये योजनाएं पहुंचाई. सगळ्यांक हक्काचे घर मेळचे म्हूण गोंय सरकाराचे यत्न चालू आसात. प्रधानमंत्री आवास येवजणे खाला आतां मेरेन 250 अर्जांतले 240 अर्ज मंजूर जाल्यात. एकठांय फामिलीक ह्या येवजणांचो लाव मेळचो म्हूण सर्वे करतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. वी आर गिविंग लोन टू देम. इनके लिए पक्का घर उनका हो, इसीलिए हमारी सरकार हमेशा के लिए हाउसिंग फॉर ऑल इसके लिए काम करती आई है. हमारा तो प्लानिंग है कि इवन दो कि बाकी लोगों को भी यानी जो ओबीसी, एससी, एसटी और इवन दो द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इन लोगों को भी उनका पक्का घर किस तरह से मिले, उनके घर रिनोवेट किस तरह से हो, इसलिए सरकार स्कीम फॉर्मुलेट कर रहे हैं. क्योंकि इन लोगों के लिए खुद उनका घर अच्छा होना चाहिए, इसलिए हाउसिंग स्कीम विद द सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इनके लिए भी देना चाहिए. इसकी स्कीम हम कुछ दिनों के बाद न्यू स्कीम हम लॉन्च करने वाले हैं. इसलिए गोवा के सभी लोगों के लिए ये भी स्कीम बेनिफिट्स हो. प्रधानमंत्री आवास योजना भी इस तरह की योजना, हमारे यहाँ पे बेनिफिशियरीज कम है, अप्रोक्सीमेटली 250 ओनली द बेनिफिशियरीज. मोर देन 240 बेनिफिशियरीज के हम घर बना चुके हैं. लेकिन इस योजना की रीसर्वे करना जरूरी है, क्योंकि अभी भी लोग जो लास्ट टाइम जब सर्वे लिस्ट में नहीं आए थे कि किन लोगों को घर चाहिए, और कुछ लोग यहाँ पे जो माइग्रेंट थे दे आर शिफ्टेड टू द अदर स्टेट, उनका नाम भी अभी लिस्ट में नहीं मिल रहा है. उनके फिर से एक बार सर्वे करने के बाद जो ज्वाइंट फैमिलीज में रहते हैं, जो विलेजेस में एक ही घर में 4-4 फैमिलीज में रहते हैं, ये नहीं है कि उनका घर है, किसी एक भाई के घर पे नाम रहेगा लेकिन 3 लोगों को और घर नहीं मिल सकता है. इसीलिए इस तरह की स्कीम और थोड़ी एक्सपांड होना जरूरी है. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गांवकर.